नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। तो देखो भाई, सामने आपके पहला क्वेश्चन है, इफ़ 10 डिजिट नंबर है ये, ठीक है जी, डिविजिबल बाई 72 से इसने बोल दिया डिविजिबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, आप पहली वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखी है तो। भैया चलो 72 को हम को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं। 72 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता डायरेक्ट, तो 8 नहीं में 72, ये दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम है, इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन है। अच्छा जी, तो हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का पता है। तो सबसे पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं क्या ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी, तो ये संख्या 72 से भी डिविजिबल होगी। तो 8 से चेक करते हैं। 8 का क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। उसके बाद हमारी लास्ट डिजिट क्या है, x। अब यहाँ पे 49x, ये जो लास्ट 3 डिजिट है ये 8 से चेक करनी है। तो भाई हम यहाँ पे x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करें कि हमारी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। अब आप एक बात बताओ, 8 का जो पहाड़ा होता है, 8 की जो टेबल होती है उसमें 2 डिजिट होती हैं, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 24, 32 ऐसे करके। तो उसमें इवन नंबर ओड नंबर आता है क्या, नहीं आता। तो यहाँ पे भी क्या ओड नंबर तो आएगा नहीं। तो ओड नंबर नहीं आएगा तो 0 से लेके 9 तक हम सिर्फ जो इवन संख्याएं हैं वही पुट करके देखते हैं एक्स में, क्या ये कौन से नंबर से हमारी ये संख्या भाग जा रही है, कौन से नंबर से पुट करने पर ये संख्या हमारी 8 से भाग जा रही है। तो भैया सबसे पहले 4, 9, इसमें x की जगह पे हम 0 रखते हैं। तो 0 क्या ये हमारा 8 से भाग जा रहा है, 49 नहीं जा रहा, तो 0 भी हटे। उसके बाद आता है इवन नंबर 2 पुट करके देखो भैया, 8 6 48, 48 के बाद यहाँ पे आएगा 12, 8 से भाग नहीं जाता, 2 भी गया 0 भी गया। उसके बाद बचा 4, तो 4 9 4, ये कटता है 8 से, 8 6 48 बच गया एक, 14 भी नहीं कटता 8 से। उसके बाद यहाँ पे 5 रख के 6 रख के देखो, 48 16 कटता है। तो मतलब हमारी x की वैल्यू क्या है, 6 आ गई। हम 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये संख्या हमारी क्या है भैया, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा 8 और रख के देख लेते हैं, एक और बच गया था, 8 रख के देखा, 48 18, 18 भी नहीं कटता। सिर्फ एक ही संख्या है 0 से लेके 9 तक, वो है 6 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये संख्या हमारी 8 से भाग जाएगी। अच्छा जी, चलो इतनी बात होगी। उसके बाद हमें x की वैल्यू पता चलेगी, x y की वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 9 से भाग करेंगे इस संख्या को। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब डिजिटल सम निकालते हैं। कैसे, फटाफट देख लो भाई। x की जगह पे क्या रखेंगे, 6। अब इसको 9 से काट दो, 4 और 5 9, ये गया, 7 और 2 9, ये गया भाई, 9 ये गया, 6 और 3 9, ये गया, बचेगा कितना 5, 5 प्लस में y। अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 आए या 9 आए या 18 आए 27 आए, मतलब 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, y की वैल्यू हमें आ गई 4। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेपर मेरा थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया। तो x की वैल्यू भाई हमारे पास है 6, y की वैल्यू है भाई हमारे पास कितनी, 4। निकालना क्या है, 5x माइनस में 4y, राइट। तो 5 6 30 और y की जगह 4 पुट करेंगे, 4 चौके 16, कितना आ गया आंसर भैया, 14, 14 है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे ना, इसको अगर ऐसे लेंथ ही पड़ता है तो ऐसे कर लिया करो, जो मैंने आपको एक तो क्वेश्चन में पहले बताया होगा यार। जैसे ये क्या था, 49x था ना, तो 400 बाहर निकाल लो, 400 तो भैया 8 से कम्प्लीटली भाग जाता है, बचा क्या है 9x। यहाँ पे आप पुट करके देखोगे, 96 पुट करोगे तो 8 से भाग जा रहा, 8 1 8, 8 दूनी 16, जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, अभी तो मैं बस, मेरा कई बार फ्लो ऐसा बना हुआ ना, तो मैं इसको पूरी डिजिट को ही लेके चलता हूँ, तो क्योंकि थोड़ा सा ईजी मेरे लिए, ईजी रह जाता है, कंफर्टेबल रहता हूँ। आप अपना देख लिया करो, वो छोटा तरीका है वैसे। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखो ये संख्या है, ये 72 से डिविजिबल है, ऊपर वाला 72 का रूल सेम है, मतलब 8 और इसके कितने फैक्टर बन गया, 9 दोनों नंबर को प्राइम है, 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल और 9 का भी हमें पता है। अप्लाई कर दो x, लेकिन x क्या है, y की इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी ठीक है, देन ये वैल्यू निकालनी है रूट x और y की। चलो फटाफट करते हैं, 8 से चेक, 8 से चेक बोले तो क्या संख्या लास्ट की 3 डिजिट 5x6। तो इसमें से है ना 400 को बाहर निकालो, ये है 500 कुछ, यहाँ पे इस संख्या की जगह पे x है और ये 6 है, तो 400 इसमें बाहर निकाल लिया, बचा कितना 100, ये बचा कुछ, ठीक है, 1x और 6। अब हमें फटाफट क्या है, x की जगह पे 0 से लेके 9 तक संख्याएं रख के देखनी है, कौन सी संख्याओं से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये तो 8 से हो ही जाएगा पूरा, ये देखना है। तो x की जगह पे 0 रखेंगे, 106 जाता है, 8 एकम 8 बच गए 2 26 नहीं जाएगा,
वन रखेंगे तो जाएगा, 8 एकम 8 बच गए 3 36 नहीं जाएगा। 2 रख के देखो भाई, 2 रख दिया जाएगा क्या 8 से, 8 एकम 8 बच गए कितने 4 46 नहीं जाएगा। 3 रख के देखो भाई 36, उसके बाद भाई 36 136 एक्स की जगह पे 3 रख के देखा हमने, तो 3 रख दिया तो ये 8 से जाएगा, बिल्कुल जा रहा है ये। 8 एकम 8 बच गए 5 7 8 56, तो ये जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई एक हमारी 3। उसके बाद भाई चेक करो और किसी संख्या से क्या ये भाग जा रहा है, तो भैया यहाँ पे 4 पुट करके देख लो, 8 से जाएगा 8, मतलब कितना बच जाएगा ये 66 नहीं कटेगा। उसके बाद भाई 5 पुट करके देख लिया, 7 6 76 भी नहीं कटेगा भाई। और उसके बाद यहाँ पे 6 पुट करके देख लो, 8 8 दूनी 16, 6 बज गया 6 नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पे हम 7 पुट करके देख लेते हैं, 16 2 पे गया 1 बच गया 16, हाँ 1 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या भाई 7 पुट करेंगे तो कम्प्लीटली भाग हो जाएगी। 8 दूनी 16 8 दूनी 16, फिर 8 पुट करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा ये, 8 दूनी 16 26 नहीं कटेगा। और एक और 9 और पुट करके देख लो, 16 बच गए कितने 3 36 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 संख्या आ गई एक्स की, x3 और x7। अब भाई 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने के लिए आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना है भाई, डिजिटल सम निकालना है। x की जगह पे एक बार हम रख लेंगे यहाँ पे, क्या एक बार रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा वही निकाल लेते हैं। चलो कैसे, अब है ना किसी क्वेश्चन में हम क्या है x की वैल्यू रख लेते थे, वो उसमें रखते हैं जिसमें हमें कंफर्म हो जाए x की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ पे 2 आ रही है, तो आपको यहाँ पे कभी आप दोनों रख के देखोगे टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो मत रखो। डायरेक्ट क्या करना है 9 से इसको काट दो भाई, 5 और 4 9 ये गया। उसके बाद कुछ कट रहा है, उसके बाद नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अगर मैं तो इसको ऐसे भी कर लेता, मतलब कैलकुलेशन को अपने हाथ से मतलब माइंड में करके देखता, लेकिन नहीं, तो ऐसे कर लो y 6 और 8 कितने होते हैं भैया 14, 14 और 4 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 और 8 कितने हो गए भैया 34, 34 और 6 कितने हो गए 40, 40 ही आ गया। ठीक है, प्लस में x, तो हमारा आ गया 440, मतलब 4 प्लस में 0 प्लस में x प्लस में y। देखो एक स्टेप करके बता रहा हूँ भाई, डाउट तो नहीं रहना चाहिए। ये आ गई हमारी संख्या, ये आ गया हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम शुड बी इक्वल टू 0 और 9 और 18 और 17, ताकि वो 9 से भाग हो जाए। भाई हमारा डिजिटल सम आ गया 4 प्लस में x प्लस में y शुड बी इक्वल टू 0 9 या 18 बन जाए 27 बन जाए, ताकि वो 9 से कम्प्लीटली भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू 3 और 7 है ना, ये 2 वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो x की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू एक क्या आएगी 2, तब जाके ये 0 बन जाएगा, मतलब 9 बन जाएगा, 9 तो 9 से कट ही जाएगा। या फिर हम 7 रखेंगे तो 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 हो गए ना, तो y की वैल्यू हमें और क्या रखनी पड़ेगी भैया 18 पूरा करने के लिए 7 वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू आ गई भाई हमारी, x की वैल्यू 7 थी, 7 और 7 14 और 18। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई। भाई अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा हो, इसने बोला है x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ पे तो क्या एक x की वैल्यू 7 एक y की वैल्यू 7, ये तो भैया इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गई क्या x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। पुट कर दो भाई, क्या पूछा है रूट एक्स वाई, तो 2 3 6 6 रूट 6 हमारा आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको बताया कर। ये क्वेश्चन है भैया 72 से ही हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसका 8 और 9 फटाफट चेक कर लो, 8 से और 9 से, है ना। 8 से बोले तो लास्ट की 3 डिजिट, तो ये है लास्ट की 3 डिजिट, इसको ऐसे कर लो ना, 800 प्लस में कितना हो जाएगा 1/6। अब 800 तो क्या है भैया 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है। तो 0 से लेके और 9 तक हमें चेक करनी है वैल्यू कौन सी रखें कि ये कम्प्लीटली 126, मतलब 126 कह रहा हूँ, मतलब ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाए। 0 रखेंगे तो देखो भाई ये तो संख्या क्या है 8 से कट जाएगी, हमें सिर्फ ये चेक करनी है, ये चेक करनी है। तो लिस्ट वैल्यू बोली है y के, तो लिस्ट हम मतलब ऊपर से 0 से लेके 9 तक चेक करते हैं ना, तो ऊपर से तो रखो भाई, इसमें 0 रख दिया, क्या 8 से कटेगा, 8 है कि 8 26 बचा नहीं कटेगा। उसके बाद 1 रख दिया तो क्या 6 आएगा यहाँ पे, तो क्या ये 8 से कटेगा, तो भैया नहीं कटेगा, ये 36 आ जाएगा, 36 भी नहीं कटता। उसके बाद 2 रख दो, 2 रखने के बाद कटता है ये भैया कितना आ जाएगा 4, 46 भी नहीं कटता। उसके बाद 3 रखो, 3 कट रहा है 8 से,
8 एकम 8, 5 बचेगा, 7 8 56। हाँ, तो y की वैल्यू आ गई भैया 3। उसके बाद हम 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे चेक करते हैं। ये संख्या है 5 4 7 2 6 x 7 9। y की वैल्यू हमें पता चली गई 3 है और 6। काट दो इसको 9 से। 9 7 और 2 9, 9 ये गया और 6 और 3 9। ठीक है, बच गया क्या 6 प्लस में 7 प्लस में x, क्या बचा भैया 7 और 6 13। 13 बोले तो 4 प्लस में x की जगह पे हम क्या रखें, वो 0 या 9 आए तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। पुट कर दो, क्या पूछा है इसमें, पूछा है 5x बोले तो 25 और माइनस में 3y, y बोले तो 3 तो 9, तो ये आ जाएगा भैया हमारा 16 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई फटाफट, इसमें भी 72 से है तो पहले सीधा ही 8 से ही कर लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट 5x8, 400 साइड में निकाल लिया, प्लस में ये हो जाएगा 1x8। और इस क्वेश्चन में भैया और पूछा क्या है क्वेश्चन में, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू x की लेनी है। तो x हमारा यहाँ पे है, ठीक है, हमने 8 से डिजिबिलिटी चेक करना है, तो इसको तो मैंने पार्ट में कर लिया क्योंकि 400 तो भैया 8 से डिजिबल हो जाता है, इस संख्या को चेक करना है सिर्फ। और x की जगह पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो मैक्सिमम हम कहाँ से चेक करते हैं, 1 से लेके 9 तक हमें चेक करनी है, तो नीचे से ही स्टार्ट करते हैं ना। तो भैया यहाँ पे अगर मैं 9 रखूँगा तो क्या ये 8 से डिजिबल हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16, बच गए कितने भैया यहाँ पे 3, 38 तो नहीं कटता। अब ये चीज़ें मन में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 रखूँगा तो 8 से देखो क्या ये कटता है, 8 दूनी 16, 2 बचेंगे 28, तो भैया 8 से नहीं करता। 7 रख के देखो भैया, 7 रख के देखा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा गया 18, 18 भी नहीं करता। 6 रख के देख लो, तो भैया 6 रखेंगे 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो एक तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 6, क्योंकि 6 से ही, और मैक्सिमम वैल्यू आई है ये x की, इससे ऊपर कोई वैल्यू थी नहीं। 7 ना 7 रखने पे भी नहीं कटा, 8 रखने पे भी नहीं कटा, 9 रखने पे भी नहीं कटा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसलिए हमने 6 ली, ऊपर हमने चेक ही नहीं करना। अच्छा जी, अब ये 9 से चेक कर लो, 9 6 5 3 और क्या है संख्या y और प्लस में 1 5, x की जगह पे 6 रख देंगे 8, काट दो इसको 9 से, ये गया 9 से। उसके बाद भाई क्या जाएगा 6 और 3 ये गया भाई, उसके बाद भाई क्या जाएगा 8 और 1 9 ये गया भाई, बच गया क्या 5 और 6 11, 11 और 5 16, ठीक है, प्लस में y ये बच जाएगा 7 प्लस में y, तो y की संख्या क्या आ जाएगी, तो भाई यहाँ पे हम 3, y की संख्या आ जाएगी, यहाँ पे y की संख्या आ जाएगी 2 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 तो 9 से डिविजिबल है ही, तो y की संख्या हमारे पास 2 आ गई, x की संख्या हमारे पास 6 आ गई। अब इसको हम सोल्व कर दो, पूछा क्या है 3x माइनस में 7y, x की जगह पे क्या रखना है 6, 6 3 18, 7 दूनी 14, y की जगह पे, तो कितना आंसर आया भाई 4 है क्या ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 72 से डिविजिबल करना है भाई, 8 और 9 से चेक करके, और भैया प्रूफ करना है, निकालना क्या है, प्रूफ तो क्या करना है, ये संख्या निकालनी है। और इसने बोला पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है y की, तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, तो 8 से पहले हम चेक कर लेते हैं 7x2, इसको भाई पार्ट में कर लो 600 प्लस में 100, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या ये तो हमारी क्या है 8 से डिविजिबल है ही, हमें सिर्फ ये चेक करनी है, तो 0 से लेके 9 तक, यहाँ पे x है y नहीं है, तो इसलिए हमें 0 से लेके 9 तक पूरा चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या हमारी ये, कि x की जगह पे क्या रखने पे भैया हमारी ये संख्या डिविजिबल हो जाती है 8 से। तो 0 रखेंगे तो होगा क्या 22 आएगा, यहाँ पे नहीं होगा। 1 रखेंगे क्या होगा 32 हो जाएगा भाई, 8 एकम 8 और फिर बचेंगे 3 मतलब यहाँ पे 32 मतलब 8 3 24, 8 चौका 32, तो हमारी एक संख्या x की वैल्यू आ गई भैया। उसके बाद भैया 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, बचेंगे 4, 42 नहीं कटता। 3 रखेंगे तो भैया 5, 52 भी नहीं कटता। 4 रखेंगे तो 4 रखने के बाद 6 बचेगा, 62 भी नहीं कटता भाई। 5 रखेंगे यहाँ पे तो भैया 7, 72 बन जाएगा, तो भैया 8 नहीं में 72 बिल्कुल, तो एक x की वैल्यू आ गई 5। 6 रखेंगे तो 6 भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 वो 82 हो जाएगा। और 7 रखेंगे तो भैया ये 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और दोनों 92 बनेगा, वो भी नहीं होगा। 8 रखेंगे तो भैया कितना बन जाएगा ये, 8 और 2 10, 102 तो भैया 8 से नहीं कटता है। उसके बाद 9 रखेंगे तो 9 रखने के बाद कितना बन जाएगा ये 192, 8 से कट रहा है। 8 दूनी 16 और बच गए 3, 32, हाँ 832। तो भाई x की वैल्यू 3 वैल्यू आ गई हमारे पास।
एक तो x की 1, 5 और 9। अब यहाँ पे ना अगर आपने थोड़ी बहुत रूल पढ़ा होता तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसने बोला है फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, y की पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, तो x कम से कम लेंगे तभी तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगी। अब 9 से और चेक कर लेते हैं हम फटाफट, डिजिटल सम निकाल लो भाई। 9 ये 7 3 5 9 y 7 x 2 निकाल दो इसका डिजिटल सम। 9 गया, 7 ओके 7 और 2 9 ये गया, और तो कुछ कट नहीं रहा 9 से सीधा, तो 8 प्लस में 7 प्लस में 3 प्लस में 5 और ये y प्लस में x, तो जोड़ दो इनको। 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 3 23, 23 बोले तो 2 प्लस में 3 बोले तो 5 प्लस में y प्लस में x, ये आ गया हमारा डिजिटल सम। अब हमें x की वैल्यू पता है कि भैया 1 5 और 9, ठीक है, और यहाँ पे हमें 0 9 18 27 कुछ भी आ जाए क्योंकि वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे y की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ध्यान रखनी है बस, ताकि y की वैल्यू क्या पुट करें ताकि वो ग्रेटेस्ट आए। तो y की अगर x हमने 1 रखा है तो इसको 9 बनाते हैं, 9 बनाते तो यहाँ पे भैया हम 3 रखेंगे, तो 4 और ये 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 9। इसमें और क्या रख सकते हैं भैया, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू तो y की सिर्फ यही नहीं हुई, और भी देख लो। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं x की जगह पे, और 5 और 5 10 और 8 यहाँ पे रखते हैं तो कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। 18 तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा बिल्कुल। और क्या रख सकते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, 9 अगर x रखा तो 9 और 5 14, 14 और y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 4, राइट, तो 4 रखेंगे, 9 और 5 14 और 4 रखेंगे तो भैया ये बन जाएगा 18, ठीक है, 18 बन जाएगा तो भी 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 3 संख्याएं हमने x की जगह पे रख के देखी, और y की जगह पे हमने देखना है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आई, किस केस में आई, तो यहाँ पे आई 8, तो ये हमारा क्या हो गया x 5 और y 8, ऐसे चेक करना है। पूछा क्या है क्वेश्चन में 3x प्लस में y, तो 3x प्लस में y पूछा है ना, तो 3x x पुट कर दो, y प्लस में y बोले तो 8, 5 ये 15 प्लस में 8 कितना हो जाएगा भाई 23। आंसर क्या है यहाँ पे 23, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये इनमें से चेक करना कौन सा 11 से डिविजिबल है, तो भैया पहला ही उठा लो। तो सबसे पहला हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा ही होगा भाई, 3 3 का पेयर बनाते थे। तो इसमें देखो भाई ये कितना हो रहा है, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ठीक है जी, माइनस में 2 और 4 6, 6 और 4 मतलब ये संख्या ये और ये 6 और 4 10, ये तो 0 आ रहा है। मतलब क्या है कि या तो 0 आना चाहिए या 11 का डिविजिबल आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो मतलब पहला ही टिक हो गया हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, ये संख्या गिवन है दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, तो फटाफट k की वैल्यू निकाल लेते हैं यार। 9 3 1 4 k 8 0 2 5 ये और ये 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 प्लस में k माइनस में 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, तो ये आ गया k माइनस में 2। तो k की जगह पे हम क्या पुट करें, या तो 0 आए या 11 का डिविजिबल आए, तो भैया यहाँ पे आप पुट कर दो क्या, यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर देंगे तो क्या है 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, तो 2 आंसर ये हो गया सही। उसके बाद ये संख्या भाई 11 से डिविजिबल करना और ये निकालना, p की वैल्यू निकलने के बाद p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी, संख्या आंसर आ जाएगा। तो सीधा यहीं से कर लेते ना यार, क्यों ज़्यादा लिखना विखना। 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 प्लस में क्या हो जाएगा p, उसके बाद माइनस में डिफरेंस लेना है ना, 8 और 5 13, 13 और 6 कितने हो गए भाई 13 और 6 19, 19 हाँ ठीक है 19 माइनस कर दो, तो p की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ गया 4 प्लस में p आ गया। अब p की वैल्यू क्या पुट करें, 0 या 11 का डिविजिबल बने तो p की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 और 4 11, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम माइनस नहीं रख सकते, -4 रख दोगे वो गलत होगा, माइनस नहीं लेनी है कभी भी वैल्यू, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 7 आ गई, तो 7 7 49 प्लस में 5, 49 प्लस में 5 कितना हो गया 54, 54 है क्या आंसर ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ये होगा, ये भी 11 से डिविजिबल है, ऐसे ही करना है भाई। और द वैल्यू ऑफ a निकालनी है, तो ये देखो भाई ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। 8 और 7 कितने होते हैं भैया 15, 15 और 6 21, उसके बाद भाई माइनस में 3
प्लस में 2a। तो ये तो इसके बाद इसको सोल्व कर दो, 3 माइनस कर, 21 में से 3 गए कितने बच गया 18, 18 माइनस में 2a। अब यहाँ पे 0 या 11 का डिविजिबल होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे क्या रखें एक ही जगह पे कि 18 कट जाए 0 आ जाए, तो 9 रख दो भाई। तो 9 रख दिया, 9 दूनी 18, 18 माइनस में 18 कट गया 0 आ गया, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, इतना सही था बस। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है सो दैट ये वैल्यू इसको डिवाइड करना डिविजिबल बाई, और a क्या है हमारा, जो a वो b से छोटा हो। चलो रख दो भैया, रूल क्या है, 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 प्लस में a माइनस में 2 और भाई 4 कितने हो गए 6, 6 प्लस में b, 6 प्लस में b, ये आ गया भाई हमारा 6 प्लस में a माइनस में b, राइट। ये 0 या 11 के डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a मोर देन b होना चाहिए, a इज मोर देन b होना चाहिए। तो सीधी सी बात नजर आ रही है, मैं यहाँ पे अगर 5 रख दूंगा और b 0 रख दूंगा तो ये कितना हो गया, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो 6 प्लस में 5 कितना हो गया भाई 11, है ना। और यहाँ पे क्या है, a क्या है हमारा, मोर देन है भाई b से, तो ये 11 मतलब किस पे आंसर क्या है 0 आएगा, नहीं पूछा क्या है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 ही है, और इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं ना। और क्या रखोगे यहाँ पे यार, 2-3 तो रख ही नहीं सकते, कुछ बनेगा ही नहीं। और क्या रख सकते हो, 6, अगर 6 b की जगह पे रखेंगे तब माइनस का आएगा, तब ये कटेगा। लेकिन यहाँ पे तो इसने बोला है ना कि भैया माइनस वैल्यू ये तो कम हो जाएगी, तो अगर हम यहाँ पे b की जगह पे 6 रखते तो वो माइनस का हो जाता, ठीक है, माइनस का ये हो जाता, करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कट तो जाता है। ये पूछा क्या है इसने, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है ना, तो नेगेटिव में तो आंसर होगा नहीं यार, ऑप्शन में है नहीं, तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तो a को अगर हम 5 लेते हैं, b को 0 लेते हैं तो 11, तो मतलब क्या है, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या ली भैया 5 ली, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, देखो बोल रखा है यहाँ पे। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं है, सिंपल सा दोबारा से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है भाई 10th क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, a की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी सो दैट ये वैल्यू है और a इज मोर देन b है, डिविजिबल बाई 11। तो भाई करो सोल्व, 4 और 4 प्लस में a प्लस में कितना हो गया 8, 8 और 4 12, 12 प्लस में a माइनस में 2 प्लस में 4 6, 6 प्लस का b, ये आ गया 0 और 11 का डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 प्लस में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 या 11। तो भाई यहाँ पे a की जगह पे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है और b हम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम b को 6 रख दिया और a को 0, लेकिन कंडीशन इसने बोल रखा a इज़ मोर देन b, तो यहाँ पे a तो मोर ज़्यादा नहीं हो रहा b से, b ज़्यादा है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। अगर हम यहाँ पे a की जगह पे 5 रखें, 5 6 और 5 11, हाँ, और b की जगह पे रखें 0, तो ये कंडीशन फुलफिल होती दिख रही है। 11 या 11 तो 11 का डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे a इज़ मोर देन b, और इससे क्या बोला, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a की स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होगी, इससे और कुछ होगी क्या, 2 या 3 रख के देखें, 3 माइनस में हो जाएगा, नहीं होगा, यही होगी। तो यही आंसर आ गया हमारा, a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।